मित्रों ये इस तरफ गुमला है और इस तरफ है रांची। रांची तरफ से गाड़ी आ रही है, गुमला की ओर जा रही गाड़ी। और ये है नागफनी का, ये देखिए माँ शेरा वाली क्लब नागफनी गुमला, मतलब ये दुर्गा मंडप है। और इसी तरफ रहते हैं महावीर साहू जी, थोड़ा सा आगे। तो मैं नागफनी पहुंचा हूँ। ये है माँ शेरा नागफनी में दुर्गा मंडप है, दुर्गा मंदिर। और यही अंदर के चरण मंदिर है उनका, महावीर साहू जी का। मित्रों मैं हूं प्रदीप मंडल, आप देख रहे हैं RM क्रिएशन चैनल पर यह वीडियो। और मैं खड़ा हूं अभी छोटानागपुर क्षेत्र के नागपुरी लोकगीत के महानायक महावीर साहू जी के घर के सामने। और ये महावीर साहू जी का घर आप देख सकते हैं, और वहीं की गाड़ी खड़ी है ओमनी। ये नागफनी में अपने घर के सामने महावीर साहू जी ने काफी शानदार, देखिए ये अशोक का वृक्ष लगाया है, ये बगल में आम का पेड़ है, और ये शानदार गेट बनाया है। तो देखिए ये पुराना उनका मकान, और पीछे पक्के का मकान ही बन रहा है, तो काफ़ी शानदार। ये महावीर साहू जी यहीं रहते हैं नागफनी में। और ये जो रोड है उस तरफ एक दुर्गा मंडप है वहीं पर, और वो जो गुमला रांची का मेन रोड आगे है। तो चलिए मित्रों मैं यहीं पर हूँ अभी। और तो चलिए मित्रों मैं हूँ महावीर साहू जी के यहाँ, उनसे बातें करते हैं, उनके जीवन चरण को जानते हैं, उनके जीवन में जो भी घटित हुआ है वो सब जानेंगे। और उनके संगीत के सफर में उन्होंने क्या क्या उपलब्धि हासिल की वो सब जानेंगे। चलिए मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मित्रों मैं हूं अभी नागफनी में, ये है गुमला के पास, और यहाँ रहते हैं महावीर साहू जी। मित्रों महावीर साहू जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, नागपुर इंडस्ट्री में इनको प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो नागपुरी संगीत है, गीत संगीत है, इसके प्रोफेसर कहे जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल RM क्रिएशंस में। नमस्कार, जोहार। चलिए मित्रों इनसे बातें करते हैं और इनके जीवन चरण के बारे में जानते हैं, संगीत के सफर के बारे में जानते हैं। इनका संगीत का सफर कैसा रहा है नागपुरी इंडस्ट्री में, पूरे नागपुरी जगत में, उसके बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं जानना चाहूंगा आपके संगीत के सफर की शुरुआत कैसे हुई? देखिए गीत संगीत का शौक तो मुझे स्कूल से ही था, पढ़ाई से ही था। लेकिन 84 में मैट्रिक का बोर्ड लिखने के बाद हम इस लाइन से जुड़ गए, क्योंकि हमारे परिवार में भी मेरे दादाजी भी गाते थे, और मेरी माँ भी एक अच्छी गायिका थी घर की, वो बिजनेस की नहीं, लेकिन घर में उसी से हमको गाने का शिक्षा भी मिला है। और 84 से 85 से हम अपना स्टेज भी पकड़ लिए, क्योंकि हमको गाने का तो स्कूल से ही शौक था, और हम चाहते थे कि हम भी स्टेज में आए और कलाकारों के जैसा मेरा अपना कहीं माने बाजार में हम भी दिखें, ये मेरा अपना सोच था। और इसको हम अपना एक ईमानदारी पूर्वक सच्चे दिल से हम इसमें जुड़े हुए हैं। बहुत ही शानदार मित्रों, इनका जो करियर रहा है काफ़ी शानदार रहा है, और नागपुर इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमाया है इन्होंने। हमारे देश में गीत संगीत तो कई तरह के हैं, बॉलीवुड संगीत है, और जो मैं अभी बैठा हूँ छोटा नागपुर क्षेत्र में, और छोटा नागपुर क्षेत्र का सबसे प्यारा संगीत नागपुरी, प्यारी भाषा नागपुरी। तो नागपुरी भाषा में महारत हासिल है महावीर साहू जी को, और महावीर साहू जी के साथ मैं बैठा हूँ। चलिए इसी बारे में बातें करते हैं हम। थोड़ा नागपुरी संगीत के बारे में बताइए। देखिए हमारे यहाँ जो लोकगीत है ना, मैं उसी का एक गायक हूँ, लोक गायक हूँ मैं। और लोक गायक किसे कहते हैं? जो लोकगीत गाते हैं। तो लोकगीत किसको कहते हैं? तो लोकगीत जो है विशेष अवसर में गाए जाने वाला जो गीत है उसी को कहते हैं लोकगीत। जैसे कर्मा हुआ, कर्मा के अवसर में जो गाया जाता है कर्मा गीत लोकगीत हुआ। होली में जो गाया जाता है होली गीत, ये लोकगीत हुआ। माने विशेष अवसर में जो भी गाना गाया जाता है वो हो गया आपका लोकगीत, और लोकगीत ही हम गाते हैं। और लोकगीत में इसमें भी आपका वर्गीकरण किया हुआ है कि लोकगीत में भी 2 भाग है, एक तो जनानी पक्ष में आता है और एक आता है मर्दाना पक्ष में, जिसको सिर्फ जनानी लोग ही गाते हैं, और जो मर्दाना गीत है उसको मर्दाना लोग गाते हैं। अब रह गया कि मर्दाना पक्ष में भी उसका भी वर्गीकरण है। जैसे मर्दाना पक्ष में है कि मर्दाना झूमर हुआ, या गोलवारी हुआ, रंग हुआ, बंगला हुआ, पावस हुआ, उदासी हुआ, ये मर्दाना पक्ष का गीत हुआ। और जनानी पक्ष का जो है वो आपका अंगनई हुआ,
उसी में भिनसरिया है, अधरतिया है। ये हो गया आपका अंगनई, लोकगीत का अंगनई जो बरसात में गाया जाता है। और उसी में डमकच हुआ जो धूप में गाया जाता है, माने शादी विवाह का अवसर पर, जिसको डमकच कहते हैं, झुमटा कहते हैं, या विवाह शादी का जो गीत है इस तरह से है। मैंने नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण किया हुआ है। तो हम वही लोकगीत गाते हैं जो यहाँ की जो परंपरा से जो चलती आ रही है, जो हमारे माँ बहन भाई बाप लोग जो गाते हैं वही गाना हम गाते हैं। मेरा एक अपना उद्देश्य है कि हमारी जो संस्कृति है, जो परंपरा है, वो कम से कम बचा हुआ रहे। जी, काफी शानदार मित्रों, कहना चाहिए लोकगीत के महानायक हैं महावीर साहू जी, और उन्हीं से हम बातें कर रहे हैं। और जो नागपुरी गीत संगीत है, सभी जो रीज रंग पर्व त्योहार जो भी हमारे सामने घटित होता रहता है, हमारे क्षेत्र में घटित होता रहता है, जो भी पर्व त्योहार होता है, उसी पर आधारित पूरा संगीत होता है इसका, और उसी के लोकगीत के महानायक हैं महावीर साहू जी। काफ़ी शानदार। महावीर जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि हर कोई व्यक्तित्व, कोई भी मतलब बड़ा इंसान बनता है, उसकी पहचान बनाने में मुश्किल होती है शुरू में। आपको शुरुआती पहचान किस तरह मिली, वो दौर बताइए। वो दौर कौन सा था और कौन सा ईयर था? देखिए 84-85 से हम जब गाने शुरू किए तो हमको गायक बनाने में हमारे झारखंड के जो माँ हैं, बहनें हैं, इन लोगों का शुभकामना का ये फल है। उन्हीं लोगों ने हमें गायक बनाया। इस झारखंड के जो भी हमारे माँ बाप, जितने बहन लोग हैं, बेटी लोग हैं, हमें इतना पसंद किया कि वो लोग हमें गायक बना दिया। मेरा इसमें कोई अपना बड़ाई नहीं है, हम कोई तरह का हम मेहनत नहीं किए हैं। ये सब हमारे झारखंड के माँ बहनों का प्यार है और कुछ नहीं है। हम जब भी गाना शुरू किए, लोकगीत गाए। क्योंकि देखिए लोकगीत क्या है ना कि हर गांव में लोग जानता है लोकगीत को, और अगर हम लोकगीत नहीं गाते तो शायद आज मेरा पहचान इतना नहीं होता। लोकगीत को देखिए, लोकगीत क्या है ना कि बूढ़ी से बूढ़ी माँ लोग पसंद करती है, हमारे दादा लोग, बाप लोग, जितने भी लोकगीत है सबको वो लोग पसंद करते हैं। और कुछ अल्टर राग जो है, जिसे और भी लोग गाते हैं, उसको वो लोग पसंद नहीं करते हैं। तो हमको पहचान बनाने में हमारे जो क्षेत्र के, आपके जसपुर के कुछ हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, हमारे उड़ीसा के कुछ हैं, हमारे झारखंड के कुछ हैं, इन लोगों ने हमें इतना पसंद क्यों किया ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन मेरा जो अभी फल है ये लोक गायकी का फल है। तो लोग गाना नहीं गाते तो शायद हमें इतना पहचान नहीं मिलता, इसलिए हमें लोग पसंद करते हैं लोक गायक के चलते। चलिए, काफ़ी शानदार। मैं आपसे कोई भी आपका शुरुआती दौर का एक गीत सुनना चाहूँगा। शुरुआत करते हैं आपके गाने से, कोई भी एक गीत सुना दीजिए। अभी जो हम गाना गाएंगे इसको मर्दाना झूमर कहते हैं। हाँ, मर्दाना झूमर कहते हैं, और यही सब गीत से हमें पहचान मिला है। हमारी जानली उधा हमारी जानली हो कपाटी कान्हैया मोही का साला दिली से के हमारी जानली हृदय कपाटी कान्हैया मोही का साला दिली से के हमनी जा नाली उधो हमनी जानली। ये मर्दाना झूमर का राग है, और इस तरह से बहुत राग रागिनी है। मर्दाना झूमर में भी और भी राग है, जैसे इस तरफ से गाते हैं और भी झूमर है। देखली बांगला पर देखली बांगला पर देखली बांगला पर नानी नानी के सालो रे डांडा पर नानी नानी के सालो रे डांडा पर देखली बांगला पर नानी नानी के सालो रे डांडा
देखाली बांगला पारे। ये भी मर्दाना झूमर का ही राग है। और हम जो राग को गाते हैं उसको या तो और जो गायक है उन लोगों को या तो पसंद नहीं आता है या फिर मेहनत नहीं करते हैं इसलिए नहीं गाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत का जरूरी पड़ता है। और इस तरह से और भी राग हैं हमारे यहाँ, तो बहुत राग रागिनी है। अगर एक एक कड़ी भी गाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, बहुत लंबा हो जाएगा। ये जो मर्दाना झूमर का हुआ, जिसे अब जनाना झूमर में आइए, जनाना पक्ष में भी लोकगीत गाते हैं, जैसे इस टाइप से है। पानी लाने जाए रही दया, पानी लाने जाए रही दया, यो है तो जमुना घाट। पिछड़ी गिरी गली, पिछड़ी गिरी गली, चुपरी के रावा झैरी गल। हाय रे ये पिछड़ी गिरी गली, पिछड़ी गिरी गली, चुपरी के रावा झैरी गल। आपका ये हो गया जनाना पक्ष का। इसको लोग कर्म जितिया के अवसर में गाते हैं। और हम नहीं गाते, ये परंपरा से आता हुआ ये गीत है, ये लोक गीत है। इसको आप देहात में जिसको पूछिएगा सब कोई गाता है इसको। अच्छा। हाँ, ये हुआ जनाना पक्ष का है ये, इसको कर्म जितिया में लोग गाते हैं। हाँ मित्रों, काफ़ी शानदार जैसे हम बातें कर रहे हैं महावीर साहू जी से, और जैसा मैंने शुरू में बताया आपको कि ये नागपुरी जो भाषा है इसके प्रोफेसर कहे जाते हैं इस गीत संगीत के। और मुझे अनुभव यही हो रहा है, क्योंकि काफ़ी अनुभव इनको, और जो राग रागिनी है इसका काफ़ी ज्ञान है इन्हें। तो आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो नई गायकी की शुरुआत कर रहे हैं उनको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मित्रों, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई आदर्श होता है। गीत संगीत में काफ़ी महारत हासिल की है महावीर साहू जी। आपसे जानना चाहूँगा, आपके जीवन में आपका आदर्श कौन है? किन गायकों को आप सुनकर बड़े हुए, या फिर कोई आपके जीवन में आदर्श होगा उसके बारे में बताइए। देखिए, गाना तो मैं स्कूल से ही गाता था, लेकिन उतना हमें ज्ञान नहीं था। जितना होना चाहिए था उतना हमको ज्ञान नहीं था। तो हमारे एक गुरु जी हैं, ये लोहरदगा से हैं, गोविंद शरण लोहरा जी। गोविंद शरण अभी तो उनको लकवा से ग्रसित हैं, थोड़ा बहुत चल फिर पाते हैं। गोविंद शरण जी। और ये मर्दाना पक्ष का जो लोकगीत है उन्हीं से हम सीखे हैं, उन्हीं ने हमको सिखाए भी। अभी जो गाना आपको बीच में गाए उन्हीं का देन है। और बीच बीच में हमसे उनका बात भी होते रहता है। हम कोई भी गाना के बारे में थोड़ा हमको असमंजस लगता है, जानने नहीं जानते हैं तो तुरंत फ़ोन लगाते हैं तो बता देते हैं। वो अभी भी उनका हमको लगता है 70-75 साल के हैं वो। आपको एक दिन ले चलेंगे उनके यहाँ भी जरूर। और वही हमारे गुरु हैं, वही अभी लकवा ग्रसित हैं, चल फिर नहीं पाते हैं। बैसाखी में थोड़ा बहुत चलते हैं। और हम तो उनको आदर्श गुरु मानते हैं कि जितना जो मर्दाना झूमर में हुआ, फगुआ में हुआ, राग रंग, या फिर जनाना पक्ष का जो भी राग रागिनी है, वो भिनसरिया के राजा कहे जाने वाले हैं गोविंद शरण जी। भिनसरिया माने गीत के जो जितने भी लोकगीत का राग रागिनी हैं सबके जानकार हैं हमारे गुरु जी गोविंद शरण जी। हाँ, उन्हीं को मैं मानता हूँ एक आदर्श गुरु। उन्हीं से हम आज तक जो भी हैं उन्हीं के बदौलत हैं। आज भी सीखते हैं उनसे, अभी भी हम पूरा नहीं सीख पाए हैं, उन्हीं से अभी भी हम सीख रहे हैं। हाँ, काफ़ी शानदार। मित्रों, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई आदर्श होता है। जैसे महावीर साहू जी ने बताया, इनके जीवन में गोविंद शरण लोहरा जी लोहरदगा के रहने वाले, और उन्हें अपना गुरु माना और उनके पद चिन्हों पर चल के आज इस मुकाम पर। काफ़ी शानदार। महावीर जी, जानना चाहूँगा, जैसे गीत संगीत तो जो लोकगीत है वो पहले से बहुत सारे लिखे हुए गीत रहते हैं पहले से, लेकिन आपकी गायकी काफ़ी मशहूर हुई है इस क्षेत्र में पूरे। तो आपने भी किसी के लिखे हुए गीत तो गाए होंगे, या फिर आप खुद लिखते होंगे, इसके बारे में ज़रा बताइए। गाना तो हम लिख सकते थे, लेकिन लिखने में कोई रुचि नहीं रखे, क्योंकि गाना हमारे पूर्वजों का इतना ज़्यादा गाना है कि हम जिंदगी भर गाएंगे तो ख़त्म नहीं होगा। हमारे जो महान कवि विद्यापति कहे जाने वाले हमारे घासीराम जी हैं,
करकट में है वो, आपको वहाँ भी हम एक दिन आपको ले चलेंगे। उनका लिखा हुआ बहुत गीत है, घासी राम हुए, सोबरन साय हुए, या फिर और भी जितने स्वर्गीय कवि हैं उन लोगों ने बहुत गीत लिख के छोड़ के गए हैं। और वही जो माने उन्हीं लोगों का जो लिखा हुआ गीत है हम उसी में एक नया जान डालते हैं। हम अभी अपना कोई गाना नहीं लिखते हैं। हम सोचेगा हमको गायक बना, हमको लेखक नहीं, हम सिर्फ गायक है, लेखक नहीं है। या अभी तत्काल में हमारे एक और गुरुजी हैं रामुचित सिंह, ये कोटाम के हैं, उनका भी कुछ गाना गाते हैं। हमारे एक गुरुजी हैं और यहाँ आपको मनोहर महंती बसिया से हैं, उनका भी कुछ गाना मेरा अभी यूट्यूब चैनल में हाल है में ही डाले हुए हैं। और इस तरह से बहुत लोग जो लेखक लोग हैं जो हमको अच्छा लगता है हम गाते हैं, लेकिन अपने से हम नहीं लिखते हैं। महावीर जी, आपकी शिक्षा के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। शिक्षा देखिए, प्राथमिक शिक्षा हम गांव के स्कूल से ही किए, और मिडिल स्कूल के मेरे बगल में था एक मुर्गू गांव, वहाँ से मिडिल स्कूल किए। और हाई स्कूल के लिए मैं अपना मामा के यहाँ चला गया, यहाँ से 3-4 किलोमीटर है लांजी, और वहाँ से हम स्कूल जाते थे फोरी, आदिवासी विकास उच्च विद्यालय फोरी। क्योंकि हमारे जो पारिवारिक स्थिति थी बहुत दयनीय था, बहुत गरीबी, माने गरीबी हम देखे हैं, और कोई देखे है नहीं देखा है हम नहीं जानते हैं, लेकिन गरीबी को हम देखे हैं। हमारे माता पिता बहुत तो गरीबी स्थिति में गुजारा किए हैं, इसलिए हम पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं, मैट्रिक 84 में मैट्रिक पास किए, उसके बाद हम अपना पढ़ाई छोड़ दिए और अपना रोजी रोजगार में ही लग गए। क्योंकि हम घर में हम लोग 4 भाई बहन हैं, और उसमें सबसे बड़े हम हैं, तो घर का बोझ भी हमें को संभालना पड़ा, इसलिए पढ़ाई नहीं कर सके। नहीं, चलिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन इनकी जो गायकी है नागपुर इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस है, तो आपने इस गीत संगीत के लिए कोई अलग से क्लास की क्या? गीत संगीत की कोई शिक्षा स्पेशल ली क्या? नहीं, गाना बजाने के लिए हम कोई कहीं क्लास नहीं किए। यही है कि हम अपने में बहुत मेहनत किए, लेकिन अभी भी मेहनत करते हैं। एक गाना को हम कम से कम 50 बार जब तक घर में नहीं गाएंगे हम स्टेज में नहीं गाते हैं। क्योंकि हम देखिए कोई भी काम बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक करना चाहते हैं, झाड़ फांस वाला हम काम नहीं करते हैं। माने हम गाने वाले तो एक है, लेकिन हमारे जो लाखों करोड़ों में हमारे गुरु हैं, जो हमारे दर्शक हैं, हमें डर बना हुआ रहता है कि हम जो गाना को गाते हैं उन लोगों के बीच में किसी तरह का कोई त्रुटि ना निकाल दे कोई। इसलिए हम क्लास नहीं किए, हम अपने में माने क्या कहें उसको, हम बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद ही स्टेज में हम गाते हैं। काफ़ी शानदार। इनकी छवि आप सभी जानते हैं कि इनकी छवि ज़बरदस्त है, और पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में जहाँ भी स्टेज प्रोग्राम होते हैं इनको बुलाया जाता है, और काफ़ी अच्छी इनकी गायकी है। आपने इस नागपुर इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे गीत गाए हैं, तो मैं आपका पहला गीत कौन सा रिकॉर्ड हुआ वो जानना चाहूँगा। मेरा 91 में पहला कैसेट बना था। हाँ, 91 में। उस समय तो स्टूडियो भी नहीं हुआ था, वो साधारण तुलसी गोप के यहाँ हुआ था, स्टूडियो नहीं था। लेकिन बेचारा किसी तरह भी करके हमको माने उजागर किया उसने, पहला गाना रिकॉर्डिंग करके। गाना था घूमेर घाटा करके था। इसको बोलते हैं क्या, जनाना झूमर बोलेंगे। हरे 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 डोंगती मोके दागा देले, ई सावन झैरे मोके तो भी जाले डोंगती मोके दागा देले, कि सावन झैरे मोके तो भी जाले डोंगती मोके दागा देले, छलकता शाखा नदी पारा तो करत जदी कवन बहना पाले, कि सावन झैरे मोके तो भी जाले डोंगती मोके दागा देले, ई सावन झैरे मोके तो भी जाले डोंगती मोके दागा देले। ये मेरा पहला माने कैसेट का पहला गाना था 1991 में,
रांची में रिकॉर्डिंग हुआ था जी हाँ। और उसके बाद तो ये गाना के बाद तो फिर तो जो कैसेट निर्माता लोग थे रांची के जितने सीरीज हैं वो लोग भी अपना अपना कराए। जैसे आपका रांची में जितने स्टूडियो हैं, बुल्लू पापा का हुआ या फिर सत्य भारती हुआ या और भी जो भी स्टूडियो है, सभी स्टूडियो में मेरा गाना रिकॉर्डिंग हुआ जी। और हमको लगता है कि करीब 40-50 ऑडियो कैसेट रांची में रिकॉर्डिंग हुआ था। किस गाने ने आपको उसके बाद सबसे ज्यादा मतलब पॉपुलैरिटी इसको बोलते हैं मशहूरियत दिलाई? किस गाने से आप ज्यादा मशहूर हो गए, वो गाना बताइए। देखिए गाना तो उस समय जब हम रांची का जो भी गाना रिकॉर्डिंग हुआ उस समय हम उम्र के हिसाब से गाना गाए। अब उसको माने क्या बोलते हैं उसको, अब रोमांटिक कहिए या श्रृंगार रस में कहिए। लेकिन गुमला में हमारे यहाँ एक रिकॉर्डिंग हुआ मेरा 2006 में, हरि वंदना करके। भक्ति में हम फिर आ गए, देखे कि इस सब गाना में मजा नहीं आ रहा है तो भक्ति गाना गाए। हरि वंदना करके हमारे गुमला में एराउज में एक स्टूडियो है, हरि वंदना करके। हरि वंदना ने हमको अच्छा पहचान दिलाया। भक्ति में गाना था, 6 गाना था और 6 गाना बहुत अच्छा चला। और उसी से हमको भजन गाने के लिए भी लोग निमंत्रण देने लगे। हाँ, हरि वंदना से भजन गाना था वो दौर कैसा था, उस दौर के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। किस तरह के स्टेज प्रोग्राम होते थे? आधुनिक गीत, नागपुरी गीत को किस तरह से देखा जाता था? और ये जो ठेठ नागपुरी संगीत है, जो हमारा रिज रंग है, इसको किस तरह देखा जाता था? इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए।